हालेलुया। फटाफट से अपनी जगह पर बैठ जाएं। किसी भी पानी पीना जल्दी से पी लें और फिर वचन की ओर ध्यान दें। अपने आंखों को बंद करें, मैं प्रार्थना। थैंक यू यीशु, धन्यवाद करते हैं खुदावंद परमेश्वर हो अनुग्रहकारी दयालु खुदावंद यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं पवित्र परमेश्वर। जब हम इस कलाम में जाए पिता, आपका फजल आपका अनुग्रह कार्य करने पाए पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी हर एक शब्द खुदावंद आपके ओर से होने पाए, आपका लहू हमारे जीवन पर कार्य करने पाए। पवित्र आत्मा आप बुद्धि और समझ देना खुदावंद परमेश्वर। आपके हाथों में इस समय को सौंपते खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते पिता, सुनिए और स्वीकार कीजिए और सब मिलकर के कहें आमीन। आइए अपने बच्चों को बाइबल को अपने हाथ में उठाएंगे और कहेंगे, ये मेरा सम्मान है, ये मेरा सम्मान है, ये मेरा सम्मान है। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम हमारा क्या है? सम्मान है। मैं सब निकाले इफिसियों 1 उसके साथ, इफिसियों 1 उसके साथ। इफिसियों 1 उसके साथ। इसको भी मिले वो पढ़े। हमें छुटकारा किसके द्वारा है? हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर का कलाम क्या कह रहा है? हमको उसके लहू के द्वारा छुटकारा। किसके द्वारा? उसके लहू के द्वारा। उसके लहू के द्वारा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें क्या मिला है? छुटकारा। छुटकारा मिला है। सोचो किसी ने अपने जान की कीमत दी है ना हमारे छुटकारे के लिए, जान की कीमत दी है ना छुटकारे के लिए, हमारे छुटकारे के लिए। पर आज भी हम बंधनों में पड़े हैं। क्यों? क्यों पड़े हैं? क्यों पड़े हैं? क्यों? अपनी कमियों के कारण और और क्यों है? प्रार्थना की। इसने क्या लिखा है कि उसके लहू के द्वारा हमारा छुटकारा, और क्या लिखा? पढ़े, मेरे को ना दिख पढ़े। क्या लिखा है? उसके लहू के द्वारा छुटकारा, उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा। क्षमा, अपराधों की क्षमा, है ना? प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। पर हम भूल जाते हैं ना, हम ध्यान नहीं रख पाते हैं। उसके लहू में तो छुटकारा है। अगर उसके लहू में छुटकारा ना होता, क्या आज भी हम अपने घरों से बाहर जाते हैं, जब आते हैं, जब सोते हैं, क्या अपने चौखटों पर आज भी यीशु का लहू लगाते हैं? वो मेमने का लहू क्या आज भी लगाते हैं? सोचो हजारों साल पहले जब यीशु मसीह नहीं आए थे, तब परमेश्वर ने कहा था ना, मेमने का लहू लगाओ। और वो मेमना कौन है? प्रभु यीशु मसीह। पर हम आते जाते वक्त हम भूल जाते हैं। हम अपने चौखटों पर, अपने घरों के बाहर हम मेमने का लहू लगाना भूल जाते हैं। हम लहू लगाना हमें याद नहीं रहता। हम परमेश्वर के सामर्थ को पुकारते नहीं है। अभी क्या अभी हम गा रहे थे ना, कुर्बानी मेरे यीशु की कुर्बानी देती हमें है जिंदगानी। सोचो पैसे देकर के मोल नहीं लिए गए हैं, पाक लोग हैं, खास लोग हैं, खून खरीदे हैं, पैसों से खरीदे हुए नहीं है। कोई चीज देकर के आपको नहीं खरीद लिया गया या हमें खरीदा नहीं गया। अपना लहू देकर के, अपनी जान देकर के हमें खरीदा गया है। तो हम क्या है? खास लोग हैं। लेकिन हम पहचान ही नहीं पाते कि हम हैं क्या। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, पर हम उसके लहू को भूल जाते हैं।
जब हम नए नए मसीह में आते हैं, तब हमें चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, चाहे कितनी भी बीमारियां क्यों ना हो, चाहे कितने भी, मैं कहती हूँ बेड पे से भी ना उठ रहे, तब भी कहेंगे यीशु का लहू हमें चंगा करेगा, यीशु का लहू हमें चंगा करेगा, यीशु का लहू हमें चंगा करेगा ना। और फिर हमें चंगाई मिल भी जाती है ना यीशु के लहू से। लेकिन जैसे जैसे हम मैच्योर होते जाते हैं, खुदावंद में बढ़ते जाते हैं, और बीमार होने तो चलो वो वाला डॉक्टर की दवाई लगेगी, वो वाला डॉक्टर चंगा करेगा, है ना। ये चीज खाने से पेट दर्द ठीक हो जाएगा या कोई भी प्रॉब्लम, चलो इसके पास चलते, इसके पास जाने से सही हो जाएगा। लेकिन जब हम बच्चे थे तो हम बाप के पास से जाते थे, जब हम बड़े हो जाते तो हम कहते बाप को क्या पता, है ना। उन्हें नहीं पता, हमें पता है, बाप को क्या पता। पहले यीशु के लहू को पुकारते थे, अब किसी और चीजों को पुकारते हैं। कभी किसमें परमेश्वर का वचन याद दिला रहा है कि उसके लहू के द्वारा छुटकारा और अपराधों की क्षमा है। लेकिन आज हम जैसे 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 बड़े होते, जैसे जैसे मैच्योर होते जाते हैं खुदावंद में, जैसे जैसे मसीहता में बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे प्रेम परमेश्वर में कम होता जाता है, वैसे वैसे परमेश्वर को भूलते जाते हैं, वैसे वैसे खुदावंद की नजदीकी में जाना बंद कर देते। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि जिनके चौखटों के बाहर मसीह का लहू लगा होगा वो लोग बचा लिए जाएंगे, वो पहचान होगी कि ये किसके लोग हैं, ये मसीह के लोग हैं, ये यीशु मसीह के लोग हैं। क्योंकि जितने उस जहाज में चढ़े थे नूह के टाइम पे वही बचाए गए ना। लेकिन जितने मैच्योर हो गए थे, हाँ जहाज बना रहे, सब डूब रहे, तो क्या ये जहाज बच जाएगा, तुम भी डूब जाओगे। हाँ, सिचुएशन हमें घेरती है, हमें परिस्थितियां घेरती हैं, हमें हालात घेर देते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, पर ये मतलब थोड़ी है कि हम खुदावंद पे भरोसा रखना बंद कर दें। हुआ था ना, हंस रहे थे ना मुंह पर लोग, यही तो बचाएगा हमें जल भरने से, यही तो बचाएगा हमें। इसी को तो परमेश्वर ने बोला ये लकड़ी का जहाज बचाएगा हमें, इस लकड़ी के जहाज में बैठने से बच जाएंगे क्या। पर जितना ने आज्ञा को मान लिया, जितना ने परमेश्वर की आवाज को सुन लिया, जितने लोगों की सुरक्षा में आ गए, जितने परमेश कर गए अंदर, वो सब बचाए गए। चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो बड़ा, चाहे वो बच्चा हो, सब बचा लिए गए, सब छुटकारे में आ गए। लेकिन जितनों ने अपने अनुसार चले कि हाँ नूह तो बचा सकता हमें, इसी का जहाज तो बचाएगा हमें, हाँ यूसुफ को तो दंडवत करेंगे हम, मूसा जो खुद खूनी है वही तो बचाएगा हमें, अब्राहम जिसके खुद संतान है वो बताएगा हमें कि संतान परमेश्वर ने दी। लेकिन खुदावंद ने उन्हें ही उठा करके खड़ा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। लहू के द्वारा हमारी सामर्थ है, लहू में ही हमारा छुटकारा है, लहू में ही हमारी रिहाई है। लेकिन क्या हम यीशु मसीह के लहू को अपना रहे हैं? क्या हमें याद रहता है कि नहीं हमें मसीह का लहू लगा? हम जैसे 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 बड़े होते जाते हैं, हम जैसे 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 परमेश्वर में बढ़ते जाते हैं, हम वैसे वैसे अपनी बुद्धि में बढ़ते जाते हैं। परमेश्वर का कलाम कहता है ज्ञान तो बढ़ता और प्यार कम होता जाता है। हमने बहुत साल पहले हम एक गाना गाते थे, अगर आप लोगों को याद है तो कहते हैं जाग जरा दुल्हन दूल्हा यीशु आ रहा है, ज्ञान बढ़ता प्यार घटता, है ना। ज्ञान में हम बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह से प्यार में घटते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं। परमेश्वर के पास बैठना हमने छोड़ दिया, उसके लहू का इस्तेमाल करना हमने छोड़ दिया, उसकी सामर्थ को यूज करना हमने छोड़ दिया। अब हमें लगता है कि नहीं हम एक ही चीज चंगाई दे सकती है, वो है दवाइयाँ। मैं ये नहीं कहती मैं दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए। पर जैसे पहले जब हम खुदावंद में आए थे तब हम पहले किसके पास जाते थे? यीशु मसीह को पुकारते थे ना। किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती थी, तंगी आती थी, सिचुएशन हालात खराब हो जाते थे तो हम यीशु के पास जाते थे, उसके लहू के पास जाते थे, अपने चौखटों के बाहर उसका लहू लगाते थे, अपने बच्चों पर उसके लहू के सामर्थ को बोलते थे। कहते जब बच्चे बाहर खेलने भी जाते थे, कहते प्रभु तेरे
ध्यान से जाना, जल्दी आ जाना, इतना ही बोलेगा, ध्यान से खेलना, लेकिन लहू में कवर करके नहीं। एक दवाई आती है ना मच्छरों से बचाने के लिए, जब बच्चे बाहर खेलने जाए या कहीं पर भी घूमने जाए तो उसको लगा करके भेजते हैं ना। किस लिए भेजते हैं? ताकि मच्छर ना काटे, है ना? सबको पता ना, ताकि मच्छर ना काट ले, इसलिए उस दवाई को लगा करके भेजते हैं। तो सोचो, शैतान ना काट ले तो लहू को लगाना जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है ना? लहू की सामर्थ्य में रहना जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है ना? जब हमें बाहर जाना है तो, जब हमें घर से बाहर जाना है तो लहू को लगाना है, याद दिलाना है शैतान को, बैरी को याद दिलाना है कि उसके लहू में सामर्थ्य है। जब आकर के फुसफुसाए ना कानों में, बोला उसके लहू में शक्ति है, अद्भुत शक्ति है लहू में, लहू में। जब आपको बताया ना कि आप कमजोर हैं, आप निर्बल है, उसको याद कराना, शक्ति है, अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में, और यीशु मसीह के लहू में अद्भुत सामर्थ्य है। हम घर पर आ रहे हैं, हम अपने कामों पर जा रहे हैं, हमें नहीं पता है ना। कई बार कितनों के, कई बार अगर किसी के साथ ऐसा हो कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है पर एकदम से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, सारे काम जो बनते थे पहले वो बनने बंद हो गए, सही रहता था सब कुछ, वो सही रहना बंद हो गया। हुआ क्या किसी के साथ? हुआ क्या? यीशु मसीह का लहू हर पल लगा है क्या? हर समय जाते हुए आते हुए हर घड़ी क्या यीशु का लहू लगाया? क्या अपने दरवाजों पर, अपने चौखटों पर क्या यीशु मसीह के लहू को हमने पुकारा कि परमेश्वर हम आपका लहू लगाते हैं, पवित्र आत्मा हम आपके पहरे को लगाते हैं, हम स्वर्गदूतों के पहरे को लगाते हैं। क्या बोलता है परमेश्वर का कलाम कि मेरे दूत तेरी क्या करेंगे? निगहबानी करेंगे। सोचो कितने रॉयल है ना। बाउंसर्स दिए जाते हैं ना, किनको दिए जाते हैं बाउंसर? जो बहुत उच्च पदवी पे हो, वीआईपी जो है ना, उनको दिए जाते हैं ना बाउंसर्स। उनके बाउंसर लेकिन उड़ने वाले नहीं होते, तलवार वाले भी नहीं होते, सिर्फ वो शरीर में हट्टे कट्टे होते हैं ना। सोचो, लेकिन आपको तो स्वर्ग में तो दिए गए हैं। अगर आपको ठेस लगे तो खुदा का कलाम बताता है वो हाथों हाथ तुम्हें उठा लेंगे। पर क्या हम अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल कर रहे हैं? पर क्या हम अपनी चीजों को, अपने अधिकारों के इस्तेमाल कर रहे हैं? कि पर क्या हम यीशु के लहू को इस्तेमाल कर रहे हैं? जब हमें ठोकर लगे, जब हमारे ऊपर मुश्किलें आए, तब क्या हम बोल रहे कि नहीं परमेश्वर तेरे दूत हमारी रखवाली करें, तेरे दूत हमारी रक्षा करें, तेरे दूत हमें संभालें, परमेश्वर तेरे फजल हमारे जीवनों पर कार्य करने पाए। लेकिन क्या हम उसकी छाए हुए स्थान में बैठे हुए हैं हर पल? क्या हम उसके लहू को लेकर के चलते हैं? हम भूल जाते हैं कितनी बार, है ना? हम कितनी बार खुदावंद की आवाज को इग्नोर कर देते हैं, हम परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाते, हम ध्यान नहीं दे पाते उसकी आवाज की। परमेश्वर हमसे बोलता रहता है, बोलता रहता है, बोलता रहता है, पर हम कभी भी ध्यान नहीं दे पाते। हम ऐसे भूल जाते हैं खुदावंद की आवाज को। मेरे साथ निकाले 2 कुरिन्थियों 10 उसके 4। कुरिन्थियों 10 अध्याय उसके 4 आयत से पढ़े। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, हालेलुया, पर गढ़ों हालेलुया। को उड़ा देने के लिए। परमेश्वर क्या कह रहा है? हमारी लड़ाई के हथियार क्या नहीं है? शारीरिक नहीं है, शारीरिक नहीं है हमारी लड़ाई के हथियार हमारी, क्योंकि हमारी लड़ाई किसी शारीरिक इंसान से है ही नहीं। किसी इंसान से है क्या? प्रीति तुम्हारी लड़ाई कैंसर से है क्या? शिवा की लड़ाई मुझसे है ना? सुनीता दीदी की लड़ाई सीमा से है ना? दीदी मुक्के चलाएंगे, है ना? मुक्के तो चलाने हैं, मुक्के तो चलाने ना, देखा थी आते ना चलाने मुक्के, कितने आते हैं, वो एक बहुत अच्छे आते हैं। जब गुस्सा आता हो तो गरम नरम पड़ते होंगे ना मम्मियों को, जब आता है गुस्सा तो
मुट्ठी बढ़ते बच्चों की पीठों पर, है ना? हमने भी खाए हैं। हमारी लड़ाई का हथियार शारीरिक नहीं है, क्योंकि हमारी लड़ाई शरीर से नहीं है, पर हथियार है हमारे, है ना? हथियार है, पर क्या हम उन हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं? परमेश्वर जानता है कि हमें जीतना है, परमेश्वर जानता है कि हमें उसके पास रहना है, परमेश्वर जानता है कि हमें जय दिलानी है, लेकिन परमेश्वर ये भी बता रहा है कि तुम्हारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है। हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। हमें हमें गढ़ों को, कौन से गढ़? जिन गढ़ों ने हमें बांध करके रखा, वो गढ़, वो सोचे, वो कल्पनाएं, वो लालसाएं, वो अभिलाषाएं जो हमें खुदावन से दूर करती हैं, जो हमें परेशानियां देती हैं, उन गढ़ों को ढा देने के लिए, उन गढ़ों को गिरा देने के लिए हमें क्या करना है? हमारी लड़ाई शारीरिक नहीं है, हमारी लड़ाई कैसे? आत्मिक लड़ाई है। हमें कहाँ जाकर के बैठना पड़ेगा? घुटनों पर जाकर के बैठना पड़ेगा, अपनी कोठरी में जाना पड़ेगा, और कोठरी में जाने के बाद हमें क्या करनी पड़ेगी? प्रार्थनाएं करनी पड़ेगी कि परमेश्वर आपका फजल कार्य करने पाए। और जब परमेश्वर, जब शैतान देखेगा कि हाँ, लहू का निशान इस घर के बाहर है, लहू का निशान इस इंसान के ऊपर है, लहू का निशान इनके रिश्तों के ऊपर है, लहू का निशान इनके बच्चों के ऊपर है, तो वो क्या करेगा? वहां से भाग जाएगा। हालेलुया। लेकिन भागेगा कब? जब हम परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे, जब हम अपने हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब हम अपने हथियारों का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तो हम कैसे? क्या हम जी पाएंगे? क्या हम लड़ पाएंगे? निहत्था इंसान क्या एक सेना से लड़ सकता है? लड़ सकता है? सेना तो छोड़ो, दूर की बात है, 2-3 बंदे आ जाएं अगर अपने हथियारों को लेकर के, और उनके आगे खुशी अकेली खड़ी होकर खुशी लड़ सकती है? क्या लड़ सकती? शिफा क्या ग्रेस लड़ सकता है? नहीं लड़ सकते ना, क्योंकि इनके पास हथियार नहीं है ना? लेकिन अगर वो आ जाए और इनके पास भी हथियार है तो क्या ये लड़ सकते हैं? लड़ सकते हैं ना, और जीत भी सकते हैं। लड़ेंगे भी और जीत भी जाएंगे। इसलिए हथियारों को हर समय थाम करके रखना जरूरी है, और वो हथियार परमेश्वर का कलाम है। वो हथियार परमेश्वर का कलाम है। अगर उसका कलाम हमारे जीवन पे ना हो, अगर उसका कलाम हमारी जिंदगी में ना हो, अगर उसका वचन हमारे पास ना हो, तो क्या हम जीत पाएंगे? हम कभी भी जीत नहीं पाएंगे। उसके हथियारों से हम जय, उसके हथियारों को लिए बिना हम जय कभी भी नहीं पा पाएंगे, कभी भी नहीं। उसका हथियार ही है, उसका वचन ही है जो हमें हर पल जय दिलाता है, जो हमें हर पल नीचे से उठा करके ऊपर खड़ा करता है। सिर्फ उसी का वचन है। हम में से हर कोई निराशा में जाता है, परेशानियों में जाता है, चिंताओं में जाता है, तकलीफों में जाता है, बीमारियों में जाता है ना, गिरता है ना। लेकिन अगर उसका वचन हमारे पास ना हो, तो क्या हम वापस से खड़े हो सकते हैं? खड़े हो सकते हैं? हम कभी वापस से वैसे ही बल के साथ खड़े नहीं हो सकते। लेकिन हम खड़े कब होंगे? जब उसके लहू की सामर्थ को मांगेंगे, जब उसके अभिषेक को मांगेंगे, जब उसके फजल को अपनी जिंदगी पर मांगेंगे कि परमेश्वर तेरा फजल हमारे जीवन में कार्य करने, तेरा अनुग्रह हमारी जिंदगियों में कार्य करने पाए, तेरा मसा हमारे जीवनों में कार्य करने पाए, तभी हम उसके फजल में जय को पा पाएंगे। 5वें आयत खड़े में सब मिल करके। गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा क्या है? सामर्थ्य। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध, इस वचन को हम कितनी बारी लगातार सीख चुके हैं, लगातार सीख रहे हैं कि हर उन कल्पनाओं का, कई बार कल्पनाएं आती है ना खराब, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कैसे होगा, घर का क्या होगा, रिश्तों का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, नौकरी का क्या होगा, आती है ना कल्पनाएं जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है। परमेश्वर कह रहा है तुम राजपदधारी याजकों का समाज हो। परमेश्वर कह रहा है तुम पूजनी
से रो। परमेश्वर कह रहा है तुम मेरी संतान हो। और कल्पनाएं क्या कह रही है? कल्पनाएं क्या कह रही है? तुम तो पूछो। कल्पनाएं क्या कह रही है? बच्चे बिगड़ गए। कल्पनाएं क्या कह रही है? चिंताएं बढ़ गई। कल्पनाएं क्या कह रही है? कुछ नजर नहीं आ रहा। कल्पनाएं क्या कह रही है? परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में कल्पनाएं उठ रही हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है? तुम राजपथधारी याजकों का समाज हो। लेकिन जब हम यीशु के लहू को स्मरण रखते हैं कि नहीं, उसने हमें बचाया है, उसने कहा कि मैं तुम्हारा छुटकारा लहू के द्वारा मैंने तुम्हारा छुटकारा करा है, तब हम जब शैतान आकर के फुसफुसाए कि तुम पूछो, तब हम उसे कह सकते हैं नहीं, मेरे परमेश्वर ने कहा कि तुम पूछ नहीं, से ठहराया गया है। हालेलुया। जब शैतान आकर के कहे कि नहीं तेरे बच्चे तो खराब हो गए, तब उसको जाकर के कहना धर्मी जन की संतान खजूरों के समान फूलेगी और फलेगी। वचन याद नहीं है ना, तो ऐसे बोल जाओगे। खजूर के नहीं फूले फलेंगे। धर्मी जन की संतान खजूर के नहीं फूले फलेंगे। परमेश्वर के शैतान आकर के कहेगा तुम्हारा तो घराना नहीं बचाया जा रहा। शैतान को अंगीकार करना। परमेश्वर ने कहा तू बच, तेरा घराना बचा लिया जाएगा। तू बच, तू बच। पहले तुम्हें बचना जरूरी है। पहले हमें खुद पर ध्यान देना जरूरी है। हमने लास्ट संडे एक छोटा सा वो सीखा था ना कि ऐसा ना हो कि हम दुनिया को बचाते जाए और अपने ही प्राण को खो दे, अपने ही चीजों को खो दे, अपनी ही आत्मा को खो दे, तो उसमें क्या फायदा है ना? हमें खुद को भी बचाना है और हमें दूसरों को भी बचाना है। लेकिन किस उसमें? लहू की सामर्थ के द्वारा, सामर्थ के द्वारा। अगर भूल गए ना, बच्चा अगर बड़ा हो गया है तो उसे फिर से याद दिलाएं बाप बाप है। पहले हर जगह पर कहा जाता था यीशु 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 यीशु, अब इधर उधर भाग जाते हैं। फिर से जैसे जब हम स्टार्टिंग में खुदावंद के पास आए थे ना, वैसे ही उसके पास आना शुरू कर दें। अब सच में बहुत किस्मत वाले लोग हैं कि आप चर्च में बैठे हुए हैं। मैं कहती हूँ जिनको मौका मिल रहा है ना, वो फिर भी भाग जाते हैं, वो बैठते नहीं है। छत्तीसगढ़ का हाल देख लो। कब से बता रहे हो ना आप लोगों को उधर की बातें, कब से बता रहे हो। उस चर्च से इस चर्च आ गया, कितना टाइम हो गया ना बताते हुए, पिछले साल से चल रहा है। उन्हें बिल्कुल मना कर दिया चर्च लगाने के लिए। वो लोग चर्च नहीं लगा पाए, बहुत मुश्किल है ना के लिए। कितने टाइम से वो लोग चर्च नहीं लगा पाए, वो इकट्ठे नहीं हो पा रहे। यहाँ तक कि जिन्होंने बैप्टिज्म नहीं लिया हुआ ना, वो लोग संगति में नहीं बैठ पा रहे। वहाँ के लोग ना रो रहे कि हम खुदा के पास नहीं जा पा रहे, बिलख रहे कि हम परमेश्वर की प्रेजेंस में नहीं जा पा रहे। तो सोचो आप लोग कितने वो हैं कि आप आ पा रहे हैं, आप परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठ पा रहे हैं, आप परमेश्वर की हजूरी में आ पा रहे हैं। पर जिनको मौका मिलता है वो भी खुदा के पास बैठ नहीं पाते, हमें बोझ लगने लग जाता है। उनसे जाकर के हाल पूछो कि कैसे हो रखे हैं। तड़प रहे कि हम प्रेजेंस में नहीं जा पा रहे, हम परमेश्वर के भवन में नहीं जा पा रहे, कहीं पर भी नहीं लग पा रहा, कहीं पर भी, किसी भी जगह पर भी नहीं, ऑनलाइन भी नहीं, थोड़ा थोड़ा परमेश्वर का कलाम नहीं मिल रहा। पर कैसे कैसे करके वो इकट्ठे हो पा रहे हैं, बहुत मुश्किल से, कभी 2, कभी 4, कभी 5। कि नहीं हमें परमेश्वर की भूख प्यास है। अगर आपके अंदर भी वो भूख प्यास है ना, तो समय देखिए बहुत जल्दी यहाँ पर भी आने वाला है ना, आने वाला है कि नहीं है। परमेश्वर का वचन है, ये सच्चा है कि वचन उठा लिया जाएगा, फिर संगतियों में मुश्किल आएंगी। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है जब तक तुम मिल सकते हो तो इकट्ठे होने से बाज मत आओ, इकट्ठे होने से बाज ना आओ, इकट्ठे होने से बाज मत आओ। जब तक आपको मौका मिल रहा है ना, उसकी प्रेजेंस में रहे, उसकी उपस्थिति में रहे। नहीं तो देखो 1-1.5 साल होने को आ चुका है, वो लोग नहीं इकट्ठे हो पा रहे, भवन में नहीं जा पा रहे, चर्च नहीं लगा पा रहे, खुदावंद के पास नहीं जा पा रहे। उनसे जाकर के फिर हालात पूछोगे कैसे? फिर भी वैसे ही भूख प्यास उनके अंदर बढ़ी हुई है कि नहीं हम परमेश्वर के लिए हम खड़े हैं। बहुत सारे का इस्तेमाल करें हर समय कि
परमेश्वर जब तक उसने आपको मौका दिया ना तब तक उसकी नजदीकी में जाना ना छोड़े, और हर एक सिचुएशन में सिर्फ उसके लहू का इस्तेमाल करें कि परमेश्वर आपका लहू सामर्थ्य है, आपका फजल सामर्थ्य है, क्योंकि आपके हथियार शारीरिक नहीं है, आपके हथियार रूहानी है। आपकी लड़ाई लहू और मांस से नहीं है, आपकी लड़ाई अंधकार की शक्तियों से है, शक्तियों से है। सोचो अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम बढ़ी जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ी जा रही है, तो उसके साथ बढ़ती जिसको परमेश्वर ने तैयार कर रखा है। वैसे भी बोलते हैं, अगर कोई आपको ये बोले ना मसीह जीवन तो बहुत आसान है, इसमें तो बहुत बेनिफिट्स है, ये है वो है, उठा करके यूसुफ को देख लेना, उठा करके एस्तर को देख लेना, अय्यूब को देख लेना, अब्राहम को देख लेना, दानियल को देख लेना। आसान है, लेकिन आत्मा के साथ साथ, आत्मा के साथ, अगर आत्मा के साथ लड़ोगे नहीं ना, फिर शरीर में तो ये नाशवानी है ना? शरीर में क्या है? नाशवानी। उधर के लिए करो, उधर के लिए करो, मुश्किलों के साथ साथ वफादार रहो, लेकिन हर परिस्थिति में सबसे पहले उसके लहू का इस्तेमाल करो, क्योंकि उसने आपको लहू लेकर के मोल खरीदा है। आप आम लोग नहीं हैं, आप ऐसे चलते फिरते नहीं हैं, आप राज्य बदधारी याजकों का समाज है। यीशु मसीह कहता है मैंने अपना लहू दे करके, अपना लहू दे करके आपको मोल खरीदा है, और उसी में छुटकारा है, उसी में उद्धार है। और गढ़ों को ढा देने के लिए उसने आपको क्या करा है? मोल लिया है। ऐसे नहीं आपको बस बचा लिया और छोड़ दिया, हाँ जी अपनी चीजें करते रहो, नहीं। आप शैतान के ऊपर जय पाने वाले लोग हैं, लेकिन जय कब पाएंगे? जब उसको स्मरण रखेंगे हर पल। हालेलुया, हालेलुया। तो कभी आपको ये नहीं बोलूंगी हाँ आपके ऊपर परेशानियां नहीं आएंगी, लेकिन उनमें से निकलना भी वही सिखाएगा। हालेलुया। अगर पतरस पानी पर ना चलता तो क्या वो देख पाता है कि हाँ मैं पानी पर चल सकता? अगर वो डर करके नहीं मैं तो डूब जाऊंगा, लेकिन वो किसको देख करके चला? वो यीशु मसीह को देख करके चला, इसलिए वो पानी पर चल पाया। परिस्थिति तो थी ना, डुबोने वाली परिस्थिति थी ना, डगमगाने वाली परिस्थिति थी कि पानी पत्थर पर था कि वो चल जाता आराम से। वो लहरों से डुबो भी सकती थी, वो पानी उसे मार भी सकता था, लेकिन उसने क्या किया? परमेश्वर यदि तू है तो मुझे बुला, अधिकार। परमेश्वर यदि तू है तो मुझे इस पानी पर चलने की आज्ञा दे। तब वो पानी पर चला, तब वो पानी को उसने पार किया। परमेश्वर का लहू ही है जो हमें चलाता है, परमेश्वर का लहू ही है जो हमें अभिषेक करता है, उसका लहू ही है जो हमें लिए चलता है अपने साथ साथ। नहीं तो हमारी कोई हैसियत नहीं कि हम चल पाए। उसका ही मस्सा है जो हमें लिए चलता है, उसी का ही अनुग्रह है जो हर समय हर पल हमें लेकर के चलता है। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान है हमारी क्या है? हथियार रूहानी है। हमारी लड़ाई रूहानी है, शारीरिक नहीं है किसी से नहीं। हमारी लड़ाई आत्मिक है। आत्मा में लड़ना लेकिन आपको ही पड़ेगा, आपके लिए कोई और नहीं लड़ेगा। आत्मा में लड़ना आप ही को ही पड़ेगा, आप ही को ही घटना पर आना पड़ेगा, आप ही को ही प्रार्थना करनी पड़ेगी, आप ही को उपवास रखने पड़ेंगे, आप ही को सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन वफादार रह करके, क्योंकि उसका कलाम। देखो एक लास्ट बात कि परमेश्वर को पता था ना हम कहीं ना कहीं गिर सकते हैं, हम डगमगा सकते हैं, हम कमजोर पड़ सकते हैं। परमेश्वर ने एक चीज बोल दी ना, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा वही जीवन के मुकुट को पाएगा। पेशेंस खो दिया तो गया फिर काम से। मूसा के समान है ना, पेशेंस खो दिया तो गया फिर। लेकिन अगर अंत तक धीरज धर करके रहे कि हाँ चलो हालात बिगड़ रहे, मैं ये नहीं कहती आपको गुस्सा नहीं आएगा, आपको क्रोध नहीं आएगा, आप डगमगाओगे नहीं, सब कुछ होएगा, सब कुछ होएगा, सिचुएशन है। लेकिन फिर मुड़ करके अगर आप घुटनों के बल ही आकर के बैठ रहे और कह रहे प्रभु अब तो तू ही संभाल ले, फिर परमेश्वर आपको लेकर के चले। लेकिन धीरज खोना नहीं है, धीरज को बनाए रखना है।
पेशेंस बनाए रखना है। मूसा के समान ये नहीं प्रभु ने नहीं बोला और लाठी को मार दो, ऐसे नहीं करना। इजराइलियों के समान नहीं कि अभी तक तो मूसा आया नहीं, चलो अपने देवी देवता बना लेते हैं लोहे के, इनको पूजेंगे, नहीं। परमेश्वर के साथ वफादार, हालात चाहे कैसे भी क्यों ना हो। आपको और मुझे उठा करके कोई खोलते हुए तेल में डाल देगा, है क्या ऐसे परिस्थिति? नहीं। सोचो यूहन्ना को तो डाला था। यीशु मसीह ने कितने कोड़े खाए थे? कितने खाए थे? 43। एक बार। पौलुस ने कितने कोड़े खाए थे? कितनी बार? कितनी बार? कितनी बार? कितनी बार खाए? पौलुस ने 5 बार, 39। पतरस क्या सिंपल मत तुम है, कैसे कैसे बोल पतरस, कैसे के विचार? हाँ, उल्टे क्रूस पर है, उल्टे क्रूस पर उल्टा करके लटका दिया गया, लेकिन अंत तक परमेश्वर वफादार, अंत तक धीरज धरे रहे और उसी के अनुसार चलते रहे, अपनी राहों को चेंज नहीं कर लिया, अपने मार्गों को बदल नहीं लिया, लेकिन अंत तक वफादारी के साथ उसके साथ बने रहे कि परमेश्वर आपका फसल कार्य करने पाए, आप हमें उठाने पाए। आपका लहू है जो हमें सामर्थ्य देता है। जैसे कमजोर होने लगे ना, शरीर में हो चाहे आत्मा में हो, जोर से चिल्लाना कि यीशु का लहू मुझे सामर्थ्य देता है। चाहे नहीं बोला जा रहा ना, यीशु का लहू मुझे सामर्थ्य देता है, गीत गाना शुरू कर दो, शक्ति है, अद्भुत शक्ति है लहू में, लहू में। वो सारी प्रॉब्लम्स अपने आप निकल जाएंगी, वो सारी परेशानियां अपने आप हो जाएंगी। परेशानियां तो बेशक खत्म ना हो, लेकिन परमेश्वर उनमें से निकलने का आपको रास्ता जरूर दे देगा, आपको एक गवाह बना करके खड़ा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ध्यान रखिए, उसका लहू है, उसका लहू है जो हमें अधिकार देता है, उसका लहू है जो हमें चलाता है। हालेलुया। आइए अपने स्थानों पर खड़े हुए प्रार्थना में चलेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर और मेरे कार्यदारों, खुदा यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र यहोवा यीरे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। खुदा यीशु नासरी, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। पवित्र अनुग्रह कार्यदारों, खुदा यीशु नासरी, धन्यवाद करते हैं प्रभु। आदर इज्जत महिमा हम आपको देते हैं मेरे परमेश्वर। जो हमने सीखा है खुदा परमेश्वर कि आपके लहू में ही छुटकारा है, आपका लहू ही है जो हमें छुटकारा और हमें उद्धार देता है और हमें अपराधों की क्षमा देता है मेरे परमेश्वर। आप ही हैं परमेश्वर जो हमें लिए चलते हैं खुदा परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। जो लोग नहीं आ पाए खुदा परमेश्वर, आप उन्हें भी ब्लेस करना मेरे परमेश्वर। यदि हम में से कोई शारीरिक और आत्मिक रूप से रोगी है खुदा परमेश्वर, वो यीशु मसीह के लहू के द्वारा चंगाई को पाने पाए परमेश्वर। आपका फजल, आपका अनुग्रह हम सब पर कार्य करने पाए मेरे परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, सबको आपके हाथों में समर्पित करते मेरे परमेश्वर। प्रभु यीशु नाम से धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते पिता, सुनिए और स्वीकार कीजिए। आमीन।